दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई बैरूनी मुश्किल नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर का खौफ, फियर होता है। खौफ हमें ख्वाब देखने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, कामयाबी की राह में दीवार बन जाता है। लेकिन याद रखें, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। कामयाब इंसानों की एक सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो परसिस्टेंस यानी डटे रहने की आदत रखते हैं। वो हार को कभी आखिरी फैसला नहीं मानते, बल्कि हर नाकामी को एक नया सबक समझते हैं। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। इसी मुस्तकमिल मजाजी के साथ जब आप अपने खौफ पर काबू पाते हैं और सही सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, तभी असल वेल्थ एंड सक्सेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे खौफ पर काबू पाने, ओवरकमिंग फियर्स की अमली हुकमत, मुस्तकिल मिजाजी परसिस्टेंस की ताकत पर और कामयाबी के असूल सक्सेस प्रिंसिपल्स पर, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दौलत और ज़िंदगी को एक नई बुलंदी पर ले जा सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी और आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का पहला कदम साबित होगी। ओवरकमिंग फियर्स। खौफ, फियर इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें अपने ख्वाबों के पीछे भागने से रोकता है, नए मौके लेने से डराता है और हमारे अंदर खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है। जैसा कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ज़िंदगी में आमतौर पर 6 बड़ी खौफ हमारी तरक्की रोकते हैं: फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ। ये सारे खौफ हमें फैसले लेने से और अपनी सलाहियतों को आजमाने से रोकते हैं। जब इंसान खौफ में जीता है तो उसकी सोच महदूद हो जाती है, नई कोशिशों से पीछे हट जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वो अपने असल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। फॉर ओवरकमिंग फियर, सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने खौफ को पहचानें। जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि कौन सा खौफ आपको रोकता है, आप उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। खौफ हमेशा मनफी सोच से पैदा होता है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव थिंकिंग से बदल लें तो खौफ अपनी ताकत खो देता है। नॉर्मन विंसेंट पीली का कॉल है, स्टैंड अप टू योर ऑब्स्टेकल्स एंड डू समथिंग अबाउट देम, यू विल फाइंड दैट दे हैवंट हाफ द स्ट्रेंथ यू थिंक दे हैव। खौफ पर काबू पाने का सबसे बड़ा मौसर तरीका यह है कि उसका सामना करें। जितना ज़्यादा आप उससे भागेंगे, ये उतना ही ताकतवर होगा, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेंगे, खौफ कमज़ोर हो जाएगा। डेल कार्नी ने कहा था, डू द थिंग यू फियर टू डू एंड कीप डूइंग ऑन इट, दैट इज़ द क्विकेस्ट एंड श्योरेस्ट वे एवर येट डिस्कवर टू कॉन्कर फियर। जब आप अपने मकसद पर यकीन रखते हैं तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। खौफ को हमेशा मनफी न समझे, कभी कभी ये हमें मेहनत करने, ज़्यादा तैयार होने और अपने मकसद पर फोकस रखने की तहरीक देता है। अगर हम उसे पॉजिटिव सिमत में इस्तेमाल करें तो ये हमारी ताकत बन सकता है। दोस्तों, खौफ पर काबू पाना आसान नहीं, लेकिन ये कामयाबी के सफ़र का लाजमी हिस्सा है। जैसे ही आप अपने खौफ को शिकस्त देंगे, आपकी ज़िंदगी में नई आज़ादी, नई ताकत और नया हौसला आ जाएगा। रॉल्फ वाल्डो एमरसन का कोटेशन है, ही हु इज़ नॉट एवरीडे कॉन्करिंग सम फियर हैज़ नॉट लर्न्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ। परसिस्टेंस। कामयाबी का सबसे बड़ा राज नॉलेज, इल्म या टैलेंट, सलाहियत नहीं, बल्कि परसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी है। अक्सर लोग ख्वाब तो देखते हैं, आगाज़ भी करते हैं, मगर चंद मुश्किलात देखकर हिम्मत हार जाते हैं। असल जीत उन लोगों की होती है जो रुकने का नाम नहीं लेते। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस। मुस्तकिल मिजाजी वो ताकत है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। ये वो आदत है जो आपको बार बार गिरने के बाद उठने और दोबारा कोशिश करने पर मजबूर करती है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पायरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। व्हाई मोस्ट पीपल फेल। ज़्यादातर लोग नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द हार मान लेते हैं। पहला झटका, हिम्मत हार देना, पहली नाकामी, ख्वाब को दफना देना, तनकीद या मज़ामत, पीछे हट जाना। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आपका मकसद, पर्पज़ वाज़ेह होता है तो आप मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते हैं। When the going gets tough, the tough gets going। जितनी शदीद आपकी ख्वाहिश होगी, उतनी ही मजबूत मुस्तकिल मिजाजी होगी। अगर खौफ बड़ा तो मुश्किलात छोटी लगती हैं। सेल्फ बिलीफ, ईमान, फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ईंधन हैं जो मुस्तकिल मिजाजी को ताकत देते हैं। बगैर डिसिप्लिन के परसिस्टेंस मुमकिन नहीं। रोज़ाना थोड़ा सा भी काम मुसलसल करना आखिरकार बड़े नताइज देता है।
ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विद परसिस्टेंस। जिंदगी में हर रास्ता आसान नहीं होता। कभी लोग मज़ामत करेंगे, कभी हालात खिलाफ होंगे, कभी बार बार नाकामियाँ मिलेंगी, लेकिन यही वक्त है आपकी परसिस्टेंस आपको दूसरों से अलग करती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार नाकाम होने के बाद बल्ब ईजाद किया और उसने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 डिफरेंट वेज दैट वॉन्ट वर्क। मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कुछ हासिल नहीं होता और उसके साथ सब कुछ मुमकिन है। ये ख्वाबों को हकीकत बनाती है, ये कमज़ोर इंसान को मजबूत बनाती है, ये कामयाब लोगों की पहचान है। परसिस्टेंस इज टू द करेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। कामयाब इंसान वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुआ हो, बल्कि वो है जो हर नाकामी के बाद डटा रहा और मुसलसल कोशिश करता रहा। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज द स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। वेल्थ एंड सक्सेस। दौलत सिर्फ पैसा का नाम नहीं, बल्कि ये फ्रीडम, आज़ादी, पीस ऑफ माइंड, सुकून और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का नाम है। कामयाबी, सक्सेस भी सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को पूरा इस्तेमाल करना और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होना है। जिन रोन ने कहा था, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। असल दौलत माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आप स्कार्सिटी का सोचते हैं तो कभी अमीर नहीं बन सकते, मगर अबंडेंस सोचने वाला हर मौके में कामयाबी देखता है। जिसके पास वादे मकसद नहीं, वो दौलत और कामयाबी कभी हासिल नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिज़ायर। दौलत हमेशा उस शख्स के पास आती है जो दूसरों के लिए वैल्यू पैदा करता है। जितना ज़्यादा आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, उतना ज़्यादा वेल्थ आपकी तरफ खींचेगा। सक्सेस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सिमत में मेहनत करना कामयाबी का राज है। कंटिन्यूस लर्निंग। कामयाब लोग लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं, वो हर दिन नया सीखने की कोशिश करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। छोटी छोटी अच्छी आदत आखिरकार बड़ी कामयाबी लाते हैं। वेल्थ कभी एक दिन में नहीं आती, बल्कि मुसलसल हैबिट का नतीजा है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। कामयाबी सिर्फ इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ ताल्लुकात और कोलैबोरेशंस भी वेल्थ का अहम जरिया है। ऑब्स्टेकल्स ऑन द रोड टू वेल्थ। रास्ते में रुकावटें आएंगी, नाकामियाँ, खौफ, फियर ऑफ लॉस, माशरती दबाव, तनकीद, लेकिन जो शख्स उन सब को बर्दाश्त करके डटा रहता है, वही आखिरकार कामयाब होता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। दौलत सिर्फ दुनियावी नहीं, बल्कि रूहानी भी होनी चाहिए। दौलत को सिर्फ जमा करने के बजाय दूसरों पर खर्च करना चाहिए। कामयाबी को गुरूर के बजाय आजिज़ी में बदलना चाहिए। पैसा आपका गुलाम हो, आप उसके गुलाम ना बने। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सक्सेस इज मोर देन मनी। असल कामयाबी यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हों, दूसरों को खुश रखें, अपने ख्वाब पूरे करें, अपनी लेगेसी छोड़ जाएं। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थी गोल और आइडियल। द पाथ टू लास्टिंग वेल्थ एंड सक्सेस। अपने मकसद को वादे करें, रोज़ाना छोटे कदम उठाएं, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपनी आदत को बेहतर करें, दूसरों को वैल्यू दें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहें। दौलत और कामयाबी का राज ये है कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिएं, बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बने। जब आपका विजन बड़ा होगा तो कामयाबी और खुशहाली आपके पीछे आएगी। ज़िग ज़िगलर ने कहा था, यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प अदर पीपल व्हाट दे वांट। सक्सेस प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ। कामयाबी किसी एक बड़े दिन से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे रोज़मर्रा की असूलों डेली प्रिंसिपल से बनती है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सही ढंग से गुजारें तो बड़ी कामयाबियाँ खुद ब खुद आती हैं। एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हर दिन की शुरुआत क्लियर गोल के साथ करें। आपका आज का मकसद क्या है, आपको किस काम को प्रायोरिटी देनी है। जिसका मकसद वादे होता है वो वक्त ज़ाया नहीं करता। वक्त सबसे बड़ी दौलत है। कामयाब लोग अपने दिन को मंज़म ऑर्गेनाइज करते हैं, टू डू लिस्ट बनाएं, अहम चीज़ों को पहले करें, ईट दैट फ्रॉग रूल अपनाएं, फजूल वक्त ज़ाया करने वाले काम ना करें। ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट इन एग्जीक्यूशन। कंसिस्टेंसी इन स्मॉल एक्शंस। रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही कामयाबी का असूल है। रोज़ाना 1% इम्प्रूवमेंट, नई अच्छी आदतों पर अमल, मुसलसल मेहनत, चाहे छोटी थोड़ी सी हो, यही छोटे कदम बाद में बड़ी कामयाबी में बदल जाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेगेटिव सोच सब कुछ बर्बाद कर देती हैं।
कामयाब लोग हर मसले में सॉल्यूशन देखते हैं, शिकायत के बजाय शुक्रगुजारी करते हैं, मायूसी के बजाय उम्मीद रखते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। सर विंस्टन चर्चिल का कोटेशन है, अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड एन ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। कामयाबी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि जिस्म से भी आती है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट रखें या सुकून के लम्हे मेडिटेशन करें। एक हेल्दी बॉडी ही कामयाबी के सफ़र को सस्टेनेबल बना सकती है। हर दिन कुछ नया सीखें, एक सूफा किताब पढ़ें, कोई नई स्किल सीखें, कोई नया तजर्बा करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। रोज़ाना किसी न किसी की मदद करें, चाहे ये छोटा सा गेस्चर हो या कोई बड़ी मदद। यही असूल आपके अंदर खुशी भी लाता है और कामयाबी। यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ इफ़ यू विल हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। कुछ रुकावटें हर रोज़ आती हैं, सुस्ती, प्रोक्रास्टिनेशन, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन, लोगों की नेगेटिव बातें। लेकिन जो शख्स अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहता है वो उन सब पर काबू पा लेता है। दोस्तों, कामयाबी किसी मैजिक से नहीं बल्कि रोज़मर्रा आदत से बनती है। अगर आपने आज को वाइजली गुजारा तो कल खुद ब खुद कामयाब होगा। रॉबिन शर्मा ने कहा, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर द टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कामयाबी का पहला कदम अपने खौफ, फियर्स पर काबू पाना, क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा कदम परसिस्टेंस यानी डटे रहना, हार न मानना और हर मुश्किल में हिम्मत के साथ खड़े रहना। फिर हमने जाना असल वेल्थ एंड सक्सेस तब मिलती है जब आप अपनी सोच को वसी करते हैं और पैसे को महज एक मकसद नहीं बल्कि एक ज़रिया समझते हैं। और आखिर में कामयाबी के असूल, सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। यही वो राज हैं जो छोटे छोटे अमल को बड़े कामयाबी बदल देते हैं। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने खौफ को ताकत में बदलते हैं या हमेशा उसके गुलाम बने रहते हैं। अगली वीडियो में हम इस किताब पावर ऑफ मास्टर माइंडसेट के मज़ीद ताकतवर इस बात पर बात करेंगे, जैसे एक्शन, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पावर ऑफ मास्टर माइंड अलायंस। यकीन माने ये वो असूल हैं जो आपकी ज़िंदगी को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला कीमती सबक आपसे मिस ना हो। याद रखें, कामयाबी उनकी होती है जो सीखते हैं, अमल करते हैं और डटे रहते हैं।